हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीप में जानेंगे कि पीडी अरेज क्या होते हैं और हम कैसे इनको यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। पीडी अरेज एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो स्मार्ट मनी अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। मैं आपको चार्ट पर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक देखें और नोट्स बना लें। मैं अपनी ट्रेडिंग में 3 पीडी अरेज यूज़ करता हूँ। पहला है स्विंग पॉइंट्स, जिसमें स्विंग हाई और स्विंग लो आते हैं। दूसरा है फेयर वैल्यू गैप्स, इसमें बुलिश और बेरिश एफवीजी होते हैं। और तीसरा है ऑर्डर ब्लॉक्स, इसमें बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं। मैं आपको एक एक पीडी अरे को डीप में बताऊंगा और लाइव चार्ट पर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आने वाली वीडियोज़ में हम और एडवांस टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम अरे और डिस्काउंट अरे क्या होते हैं। यह आप ध्यान से समझना। प्रीमियम अरेज से हम शॉर्ट यानी सेल ट्रेड प्लान करते हैं। इसमें होते हैं स्विंग हाई, बेरिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और डिस्काउंट अरेज से हम लॉन्ग यानी बाय ट्रेड्स प्लान करते हैं। इसमें होते हैं स्विंग लो, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। पहले हम समझते हैं स्विंग पॉइंट्स के बारे में। ये एक 3 कैंडल्स के पैटर्न से बनते हैं, जिसमें बीच वाली कैंडल का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बाहर की तरफ होता है और साइड वाली कैंडल इससे नीचे होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्विंग पॉइंट्स के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है, जहां ज़्यादातर लोग अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं, जिससे बिग प्लेयर्स को अपने लार्ज ऑर्डर्स फिल करने में आसानी मिलती है। सेकंड है फेयर वैल्यू गैप्स। ये एक सिंपल और बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। एफवीजी प्राइस में मोमेंटम की वजह से क्रिएट होते हैं। ये 3 कैंडल्स के पैटर्न से बनता है, जिसमें पहली कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और तीसरी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसे इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। अगर मार्केट में बुलिश एफवीजी क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। वैसे ही अगर मार्केट में बेरिश एफवीजी क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में बेरिश मोमेंटम है। और अगर एफवीजी क्रिएट नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। थर्ड होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। सिंपल वर्ड में ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब होता है वो एरिया जिसमें बायर्स और सेलर्स को मार्केट में इन्वॉल्व होने का मौका मिला है। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में सीधा मूव नहीं करती, वो हमेशा रिट्रेसमेंट लेते हुए मूव होती है, ताकि सबको मार्केट में इन्वॉल्व होने का फेयर चांस मिले। इसलिए प्राइस अप एंड डाउन होते होते मूव करता है, और इसी रीज़न की वजह से काफ़ी लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बिग प्लेयर्स के लिए बाइंग जोन होता है, जिसमें वो बुलिश ट्रेड प्लान करते हैं। वैसे ही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक उनके लिए सेलिंग जोन होता है, जिसमें वो बेरिश ट्रेड प्लान करते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो ये आइडेंटिफाई ज़रूर करो कि प्राइस अभी कौन से जोन में चल रहा है, प्रीमियम या डिस्काउंट। ये सब समझने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि पीडी अरे होल्ड होगा या नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये हमें पता चलता है रिस्पेक्ट वर्सेस डिसरिस्पेक्ट से। अब इसे ध्यान से समझिए। प्राइस जब भी किसी पीडी अरे के पास जाता है, तो वहाँ सिर्फ 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो वो पीडी अरे रिस्पेक्ट होगा या फिर डिसरिस्पेक्ट होगा। इसके बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि अब प्राइस कौन से पीडी एरे की तरफ जा सकता है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है प्राइस पीडी एरे से रिजेक्ट होकर ऑपोजिट साइड मूव करने लगे। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है कि प्राइस पीडी एरे से रिजेक्ट ना होकर उसी सेम डायरेक्शन में मूव होने लगे। ये तरीका तीनों पीडी एरेज में सेम वर्क करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राइस स्विंग लो के नीचे आता है और फिर वहां से रिजेक्ट होकर अप साइड मूव होने लगता है। इससे हमें पता चला कि ये पीडी एरे रिस्पेक्ट हो रहा है। सेम सिनेरियो में प्राइस स्विंग लो के नीचे आता है, लेकिन वहां से रिजेक्ट ना होकर सेम डायरेक्शन में मूव होने लगता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पीडी एरे डिसरिस्पेक्ट हो गया है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पीडी एरे रिस्पेक्ट हो रहा है या डिसरिस्पेक्ट। मैं आपको बताता हूं, ये हमें 2 कैंडल रिजेक्शन से पता चलेगा।
प्राइस जब भी किसी पीडी अरे के पास आता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो या तो वो फर्स्ट कैंडल से रिजेक्शन लेगा या सेकंड कैंडल से। एग्जाम्पल के लिए, प्राइस किसी स्विंग लो के पास आता है और फर्स्ट कैंडल से रिजेक्शन ले लेता है। अगर फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट नहीं होती तो सेकंड कैंडल रिजेक्शन ले सकती है। टू कैंडल रिजेक्शन से हमें रिजेक्शन हाई और रिजेक्शन लो मिलता है। इसका मतलब है कि अगर प्राइस दोबारा इस रिजेक्शन हाई या रिजेक्शन लो को ब्रेक कर देता है तो प्राइस नेक्स्ट पीडी अरे की तरफ मूव होगा। अब मैं आपको थोड़ा डीप में समझाता हूं कि कैसे पीडी अरे से हम पता कर सकते हैं कि प्राइस अब किस डायरेक्शन की तरफ जा सकता है और कौन सा पीडी अरे नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। इसमें 4 सिनेरियो होते हैं। पहले सिनेरियो में अगर प्राइस डिस्काउंट अरे को रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो प्रीमियम अरे की तरफ मूव करेगा। दूसरे सिनेरियो में अगर प्राइस डिस्काउंट अरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो नेक्स्ट डिस्काउंट अरे की तरफ मूव करेगा। तीसरे सिनेरियो में अगर प्राइस प्रीमियम अरे को रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो डिस्काउंट अरे की तरफ मूव करेगा। चौथे सिनेरियो में अगर प्राइस प्रीमियम अरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो नेक्स्ट प्रीमियम अरे की तरफ मूव करेगा। चलिए मैं आपको चार्ट पर एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आप ध्यान से समझिए। पहले सिनेरियो में प्राइस डाउन साइड मूव होता है और वो स्विंग लो से रिजेक्ट होता है जो कि एक डिस्काउंट एरे है। इसके बाद प्राइस अपसाइड मूव करने लगता है स्विंग हाई की तरफ जो कि एक प्रीमियम एरे है। दूसरे सिनेरियो में प्राइस अपसाइड मूव होता है और वो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होता है जो कि एक डिस्काउंट एरे है। लेकिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस डाउन साइड मूव होने लगता है और रिजेक्शन लो को ब्रेक कर देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस अब नेक्स्ट डिस्काउंट एरे की तरफ जा सकता है जो कि एक स्विंग लो है। तीसरे सिनेरियो में प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और वो अपसाइड मूव करता है। फिर वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में एंटर होता है जो कि एक प्रीमियम अरे है। इसके बाद प्राइस वहां से रिजेक्ट होता है और डाउन साइड में स्विंग लो की तरफ मूव करने लगता है जो कि एक डिस्काउंट अरे है। चौथे सिनेरियो में प्राइस डाउन साइड मूव होता है और वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होता है जो कि एक प्रीमियम अरे है। इससे हमें एक रिजेक्शन हाई मिलता है। जब तक प्राइस इस रिजेक्शन हाई के नीचे ट्रेड करता है तब तक हम उसे बेरिश ट्रेंड ही मानेंगे। लेकिन अगर प्राइस रिजेक्शन हाई को ब्रेक कर देता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस अब नेक्स्ट प्रीमियम अरे की तरफ जा सकता है जो कि एक स्विंग हाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी आपको इस वीडियो में बताया वो आप समझ पाए होंगे। लेकिन अगर आपको कुछ समझने में परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसे समझा सकूं। कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन ये बहुत सिंपल और क्लियर है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं है जहां आपको कुछ भी लगने पर ट्रेड लेने के लिए कहा जाता हो। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसे समझकर आप रैंडम ट्रेड्स लेने से बच सकेंगे और आपको ये पता होगा कि आपको कब ट्रेड प्लान करना है और वो कौन सा एरिया है जहां आपको अवसर तलाशना चाहिए। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें बड़े प्लेयर्स अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।